नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों में दरार अब खुलकर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के रिश्ते अब पहले जैसे नजर नहीं आ रहे हैं। आपसी तनातनी और कलह सार्वजनिक तौर पर मंच पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप का बागी रुख किसी से नहीं छिपा है। वो लगातार पार्टी के लिए मुश्किलें खड़े करते नजर आ रहे हैं और अब एक बार फिर तमाम हलचलों के बाद तेज प्रताप यादव तेजस्वी के विरुद्ध साफ नजर आ रहे हैं। एक सभा में तेजस्वी यादव के नारे लगने से वो भड़क उठे, गुस्सा गए। यानी कि लालू यादव जिस कलह को सार्वजनिक होने से रोक रहे थे, बचा रहे थे, वो अब सबके सामने खुलकर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या अब आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है और क्या चुनाव से पहले लालू के दोनों बेटे जमकर एक दूसरे के सामने आएंगे। पूरी खबर को जरा विस्तार से जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही आरजेडी बिखर चुकी है और इस बात पर खुद तेज प्रताप यादव मोहर लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार सुर्खियों की वजह उनका अनोखा अंदाज या फिर उनकी हंसी मजाक करना नहीं, बल्कि भड़कना है, और वो भी अपने छोटे भाई के नाम सुनते ही। जहानाबाद के एक गांव में तेज प्रताप यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अचानक कुछ लोगों ने तेजस्वी यादव के समर्थन में नारेबाजी करने लगे और कहने लगे, अब की बात तेजस्वी सरकार। ये नारा सुनते ही तेज प्रताप यादव भड़क गए और गुस्से से आग बबूला हो उठे। बोले, फालतू की बात मत करो, तुम आरएसएस के हो, अभी पुलिस पकड़ेगी, लेकर चली जाएगी। आपकी बात तेजस्वी सरकार और फालतू बात मत करो यार, तुम्हारे का है क्या? तेज प्रताप यादव यहीं नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि जनता की होती है। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा। साथ ही नारा लगाने वाले को कहा कि नौटंकी करोगे तो रोजगार भी नहीं मिलेगा। भाई पुलिस पकड़ेगा, लेके चल रहे हैं, फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा। और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता, तो नौटंकी में रहोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव घोसी विधानसभा में अपने भावी प्रत्याशी के प्रचार और जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां एक बार फिर जयचंदों का जिक्र किया और उनसे सावधान रहने की भी अपील करी और कहा कि जो लोग मेरा भला नहीं कर सके वो सूबे की जनता का क्या भला करेंगे। उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो युवाओं के रोजगार के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे, ताकि छोटे छोटे बच्चे राजनीति छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। तेज प्रताप बार बार लगातार जयचंदों का जिक्र कर रहे हैं और परिवार से बाहर निकाले जाने की वजह से भी उन्हें ही उसका जिम्मेदार वो ठहराते हैं, लेकिन उनका नाम सबके सामने अभी तक नहीं किया। आखिर क्यों? साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो मेरा भला नहीं कर सकता वो सूबे का क्या भला करेगा। तो क्या ये इशारा किसकी ओर है, लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव की ओर, या वाकई पार्टी में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो जयचंदों का काम कर रहे हैं? तो वहीं तेज प्रताप ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि अभी यात्रा वो निकाल रहे हैं, हम पहले से यात्रा निकाले हैं। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव का जो इशारा है वो बिल्कुल साफ है कि अब वो पार्टी के खिलाफ खुलकर चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर आरजेडी की अंदरूनी कलह को साइड कर दे तो भी क्या तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम हैं? क्योंकि जैसा कि आरजेडी की ओर से तेजस्वी को सीएम फेस रखा जा रहा है, जिसके समर्थन में आरजेडी तो है, लेकिन सहयोगी पार्टी कांग्रेस नजर नहीं आ रही। हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल से पूछे गए सीएम वाले सवाल को वो टालते नजर आए थे। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ
जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। धन्यवाद। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने तेजस्वी का ही नाम सामने किया। चेहरा कौन? इसमें क्यों सोचना, और सोचना इसलिए नहीं क्योंकि तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया यहाँ पर, और जब वो थे यहाँ सरकार में, जो फैसले लिए, जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। और मैं भरोसा दिलाता हूं तेजस्वी जी को, अभी हमारे यहाँ चुनाव नहीं है ना, हम सरकार में हैं, लेकिन पूरे अनुभव का ही साथ इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि सहयोगी दल साथ में सभा कर रही है, यात्रा निकाल रही है, लेकिन सीएम नाम पर सहमति नहीं जता पा रही। क्या है इसके पीछे की वजह? यानी कि तेजस्वी यादव की जो लड़ाई है वो सत्ताधारी पार्टी से कम अपनों के साथ ज्यादा नजर आ रही है। एक तरफ बड़े भाई तेजप्रताप यादव तो दूसरी तरफ राहुल गांधी है, जो यात्रा में तेजस्वी के साथ है, लेकिन उनके सीएम बनने पर ऐतराज जता रहे हैं। तेजस्वी तो चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन राहुल नहीं चाहते कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी ही बिहार के सीएम बने। यानी कि ये जो पूरी सत्ता की लड़ाई है वो अब पूरी तरीके से तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अपनों के साथ सत्ता की लड़ाई को तेजस्वी कैसे जीतते हैं। क्या भाई तेजप्रताप आगे भी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, और क्या राहुल गांधी चाहेंगे कि तेजस्वी यादव ही बिहार के सीएम बने? ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।